सर जी। चने कैसे दे रहा है? सर आपको इतना नहीं पता। ऐसे सर। अच्छा ओए सर नूर नबी के नोट्स तो अल्फरान से है। सर आपको कैसे पता? मैं भी उधर पढ़ पढ़ के इधर सिफारिश पे नौकरी लगी है। सर नूर नबी ने कहा था अल्फरान स्कूल में पढ़ने के बाद 45,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा आज तुम्हें क्या था? जी सर मुझे कहा। अब वो सबको कहते हैं। अच्छा तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? 50,000 सर। अरे तुम्हारा सेक्शन कौन सा है? 2021-26। तुम्हारा नाम क्या है? नुमान साहब। अरे नुमान मैं अब्दुल्ला। बैठा रहा चने बेचने आया। सर मैं चने बेचने आया हूँ। आपको यहाँ सिफारिश पे मिली है नौकरी, नहीं तो आपको घर में दूसरी दफा कोई सालन ना दे। किसी ने कुर्सी दे दी, इतना शुक्र करें आप। अरे मैरिड पे आया हूँ, मैरिड पे टेस्ट दे के आया हूँ, टेस्ट दे के। मुझे पता है जो आप जीके का टेस्ट दे के आए हैं। अच्छा टेस्ट दे के आया हूँ। टेस्ट दे कर आया ना। हाँ चल मैं तुम्हें सवाल जवाब करता हूँ। करो। सवाल मैं अपने टाइप का करूँगा। तुम जैसे मर्जी करो। एक गाना सुनाता हूँ आपको। सुनाओ। उसको तुमने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। करूँगा, सुनाओ। गाना ये है वे जदों होली जिया लेंदा मेरा नाम मैं मर जानिया, मर जानिया। इसे आप उर्दू में कन्वर्ट करें। इतना आसान कि जब तुम मेरा धीरे से नाम लेते हो तो मैं जाए वकुआ पर वफात पा जाता हूँ। अच्छा मेरा तुम्हारे से एक सवाल है कि किसी ऐसे जानदार का नाम बताओ जिसके दांत नहीं होते। मेरी दादी सर, मेरी दादी। इधर आ। रेलवे स्टेशन है, तेरा अल्फरान नहीं है। आराम से बैठ इधर। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ। कर। वो कौन सा जानदार है जो पानी में भी रहता है और खुश्की में भी? डड्डू। चल दूसरा डड्डू। अच्छा चने कितने रुपए किलो देते हो? 200 रुपए की। तो पाव कितने के हुए? क्या बात है, क्या अल्फरान स्कूल में पढ़ के तुम्हें गिनती तक नहीं आती। चुप रह, मुझे भी पता है तू कितना पढ़ता है। 20 रुपए के चने दे। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। तू क्यों नहीं दे सकता? मैं कह रहा हूँ चने में नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता? चने दे। चने खत्म हो गए तो भाई नमाज़ें क्यों लगा रहा है? भाई साहब मैं मशरूम के प्लेटफॉर्म से भागता हूँ आया, चेक कर कराची वाली ट्रेन चली गई। भैया आपने जाना कहाँ है? मैंने कराची जाना है। अच्छा 2 मिनट में देखता हूँ। भाई साहब देखे ना। जी वो चली गई। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ जो कराची जाती है 5, 5:30, 11:30 जाती है और 11 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, चली गई। जी भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, जो कराची जाती है 11:30 जाती है, 11 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, वो चली गई। बस ठीक है भाई साहब। मस्त होकर गई क्या? हाँ मस्त होकर। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और प्लेटफॉर्म पे खड़ी और आपको पता ही ना हो? भाई हम यहाँ फजूल बैठे हुए हैं। मुझे क्या पता। बस ठीक है पहले बता देते। तो मैं कब का बकवास करी जा रहा हूँ। भाई साहब वो ये तो आपने कह दिया कि ट्रेन चली गई, क्या सारी चली गई? नहीं भाई आधी गई। बोली रुक पागल है, ट्रेन कभी आधी भी गई है। डब्बे भी गए? हाँ डब्बे भी गए। छत भी गई? हाँ छत भी गई। इंजन भी गया? ओ भाई इंजन साथ ही तो जाती है। बस ठीक है फिर। भाई साहब हाँ ये आपका मजाक तो नहीं कर रहे? भाई तेरा मेरा मजाक है? नहीं। फिर भाई जब एक दफा कह दिया चली गई तो चली गई। भाई साहब खाएं फिर मेरी कसम। भाई तुम्हारी कसम, तुम्हारे पूरे खानदान की कसम। वो कौन बैठा है? सर अरशद साहब। उनके सर की कसम।
भाई साहब कहीं सर्विस करवाने तो नहीं गई? भाई सर्विस करवाने 10 बजे आती है, 11 बजे चली गई। अब भाई आप वापस बुला देना। भाई मेरे पापा तो नहीं चला रहे, मैं उसे वापस बुला लूं। आप वापस बुला देना, मैं लटक के चला जाऊंगा। भाई मैं वापस नहीं बुला सकता। भाई साहब हाँ मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैंने उधर सर उन्होंने भी सबको लेने जाना है। वो उधर क्या कर रहे हैं? वहाँ सुना है आइंस्टाइन के नाम का बच्चा पैदा हो गया है। ओए, वो बच्चा पैदा हो गया है? जी वो उसे देखने के लिए गए हैं और मैंने भी जाना है। अच्छा तो किस पे चला जाऊँ? तो मैं कहता हूँ तुम बस में चले जाओ। हाँ ये ठीक है, बस पे चला जाता हूँ। बेटा पेशावर से ट्रेन आ गई है। बाबा जी इधर पेशावर से ट्रेन नहीं आती। क्यों बेटा, उसने यहीं पे तो आना था। यहाँ कोई पेशावर से ट्रेन नहीं आती। बच्चे मेरे बेटे ने आना था। बाबा जी यहाँ तुम्हारे बेटे ने नहीं आना। सुबह का इधर बैठा हूँ, दिमाग की दही बन गई है। सुबह का इधर पीटी करा रहा हूँ, ये मुंह उठा के आ जाते हैं अल्लू तो लल्लू। निकला इधर से। सत्यानाश हो तुम्हारा। भाई तुम्हारा अब क्यों मुंह बन गया? भाई साहब हाँ जिनको आपने अभी भेजा है, हाँ आप इनको जानते हैं? नहीं क्या इनकी कहानी का पता है? नहीं मुझे पता है। तो बताओ। इनका जो 8 साला बेटा 5 बहनों का इकलौता भाई इधर से पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया और उसकी अगले महीने डिग्री मुकम्मल होने वाली थी। अचानक दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और वो उसकी अंधी गोलियों का निशाना बन गया। उस दिन से लेकर आज तक ये रोजाना बुजुर्ग आते हैं, अपने बेटे को पूछते हैं और उम्मीद लेकर आते हैं और मायूसी के साथ वापस लौट जाते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पे माओ की गोदें उजाड़ दी? ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पे बहनों के भाई छीन लिए? ये कौन लोग हैं जिन्होंने बच्चों को यतीम कर दिया? अरे इस्लाम में तो हालत जंग में भी मासूमों का खून बहाने से मना किया गया है। या अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इन जालिमों को हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा, और इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इनको नेस्तो नाबूद फरमा, नेस्तो नाबूद फरमा। हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते, हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते।